हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर लेक्चर लर्न विद शुभम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हम डेटाबेस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, सर्वर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्वेरी कैसे रन कर सकते हैं, न्यू विंडो कहाँ होता है क्वेरीज का। सो इस बार हम बेसिक सीक्वल से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि सीक्वल का सिलेक्ट स्टेटमेंट, कि सिलेक्ट स्टेटमेंट को हम सीक्वल में कैसे यूज किया जाए, सीक्वल सर्वर में कैसे हम सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज की कर सकते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, वहां से क्या क्या हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने सर्वर को ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं हम, और डेटाबेस को भी हम कनेक्ट कर चुके हैं। तो हम करंटली मास्टर, ये जो मास्टर डेटाबेस है उसको कनेक्टेड है। ओके, तो बेसिक सीक्वल अगर आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट स्टेटमेंट एक्चुअली क्या करता है, अगर आपका एक टेबल है, राइट, एग्जांपल ले लो, शुभम नाम का आपका एक टेबल है, और उस टेबल में से आपको कुछ कॉलम सिलेक्ट करने हैं, या आपको सारे कॉलम सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट में भी आपको दो पार्ट्स है। अगर आप सारे कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप सारे भी कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप पर्टिकुलर कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो अगर एक टेबल है, अगर उस टेबल में से आपको सारे कॉलम सिलेक्ट करने हैं या पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट करने हैं, और उस कॉलम पे आपको काम करना है, उसको मैनिपुलेट करना है, और या वो कॉलम का कोई ज्वाइन करना है, या वो कॉलम आपको किसी और टेबल में डालना है, वो बात की बात है। पर आपको अगर उस एक पर्टिकुलर टेबल में से कॉलम्स चाहिए, तब आप सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। तो उसका सिंटैक्स है सिलेक्ट। अगर आप चाहते हो कि एक टेबल है, उस टेबल में से सभी के सभी कॉलम सिलेक्ट किया जाए, तो आपको क्या यूज करना है, स्टार यूज करना है। स्टार क्या करता है, जो एक पर्टिकुलर टेबल है, उस टेबल में के सभी कॉलम सिलेक्ट करता है। ओके, फ्रॉम फ्रॉम मतलब कहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, कौन से टेबल से सिलेक्ट करना है, और फ्रॉम के आगे आपको एक टेबल का नाम देना है। तो हम यहाँ से एक डेटाबेस से एक टेबल लेते हैं। अब हम इस डेटाबेस को कनेक्टेड है, सिस्टम डेटाबेस, और मास्टर डीबी को हम कनेक्टेड है। ओके, उसके अंदर से हम एक टेबल लेते हैं। ओके, तो एग्जांपल ले लो, ये हमारा टेबल है। यहाँ से आप डायरेक्टली भी सिलेक्ट कर सकते हो उस टेबल को। ओके, डीबीओ मीन्स वो डेटाबेस के अंदर है। डीबीओ डॉट, ये टेबल का नेम है, SPT_fall back_db, ये टेबल का नेम है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्ट स्टेटमेंट जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मतलब सिलेक्ट सभी कॉलम सिलेक्ट करो इस टेबल के अंदर से। ओके, तो मैं आपको ये रन करके बताता हूँ। अगर इस पूरा सिलेक्ट स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करते हैं तो, ओके, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो ये टेबल में से आपको ऑब्जर्वेशंस प्रेजेंट नहीं है टेबल के अंदर, तो इसने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो जितने भी कॉलम है वो सिलेक्ट किए। हम ये टेबल के अलावा दूसरा टेबल एक बार ट्राई करते हैं, कि ये टेबल में कोई कॉलम प्रेजेंट नहीं है। एप्लीकेशन, इस टेबल में से एक बार ट्राई करते हैं, राइट। सो ये टेबल है, MS_replication_options। तो उसने क्या किया, सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करके ये इस टेबल के सभी कॉलम सिलेक्ट कर लिए, और सभी के सभी कॉलम फेच कर लिए। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे सभी कॉलम नहीं चाहिए, एग्जांपल ले लो, ये जो टेबल है, इस टेबल में से आपको सिर्फ चाहिए वैल्यू और रिवीजन, ये दो कॉलम ही चाहिए मुझे, राइट, मुझे बाकी के कॉलम की जरूरत नहीं है। तो आप कैसे यूज कर सकते हो, सिलेक्ट, वो कॉलम नेम दे सकते हो। वो कॉलम का नाम क्या है, जो अगर आपको चाहिए कि यार मुझे वैल्यू ए कॉलम चाहिए, वैल्यू, कॉमा, कॉमा सेपरेटेड है तो कॉमा, कॉमा से आपको वो सेपरेट करना पड़ेगा, कॉमा देना पड़ेगा दोनों के बीच। ओके, REVISIO। ओके, तो अगर मुझे चाहिए कि यार TVISI1, राइट, ये दो कॉलम चाहिए इसी टेबल के अंदर से। ओके, तो वो क्या करेगा, उस दो कॉलम को ही फेच करेगा। जैसे अभी फर्स्ट क्वेरी आप देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीबीओ एम रेप्लिकेशन अंडरस्कोर ऑप्शन, इसमें से स्टार यूज किया तो उसने सभी कॉलम फेच किए। अगर आप ये पर्टिकुलर कॉलम डालते हो तो पर्टिकुलर दो ही कॉलम फेच करेगा।
राइट? तो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो भी हो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो कि यार आपको सभी कॉलम फेच करने हैं, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आप यूज कर सकते हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि यार मुझे दो ही कॉलम फेच करने हैं, तो दो कॉलम कौन से है वो आपको पता होना चाहिए कि मुझे दो कॉलम कौन से है वो फेच करना है, और वो कॉलम का जो भी नेम है वो सेम टू सेम नेम, राइट, आपको वहां पे डालना है कि यार क्या क्या नेम है, राइट, और हर एक कॉलम को कॉमा से सेपरेट करना है। तो तभी आपकी क्वेरी जो है वो प्रॉपरली वर्क होगी, प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगी, या वो कोई एरर देगा। अगर एग्जांपल ले लो, मैं इसका कोमा निकाल लेता हूँ कि कोमा से नहीं, स्पेस से मैं सेपरेट करता हूँ इसको। ओके, तो ये क्या कंसिडर करेगा, यही कॉलम कंसिडर करेगा, राइट। ये पहले वाला कॉलम को उसने लिया नहीं, तो इसको कंसिडर ही नहीं किया उसने। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कोमा से सेपरेट करना पड़ेगा। कोमा से सेपरेट करता है करते हैं तो वो क्या कंसिडर करता है कि यार दो कॉलम है, राइट। कॉमा सेपरेटेड आपको पता होगा वो चीजें क्या होते हैं, कॉमा सेपरेटेड। ओके, और अब सिलेक्ट स्टेटमेंट में आता है तीसरा, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। दो टाइप के सिलेक्ट है, एक सिर्फ सिलेक्ट है और सिलेक्ट डिस्टिंक्ट है। सिलेक्ट क्या करता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जो वैल्यू जो कॉलम है और रिवीजन जो कॉलम है, उसमें जो ऑब्जर्वेशन है, राइट, हर एक ऑब्जर्वेशन सेम है, राइट। मतलब यहाँ पे जो डुप्लीकेट है, जो रिपीटेड है डेटा है, वो भी उसने लिया है, राइट, सिलेक्ट में। तो वो क्या करता है, जो भी पूरा डेटा है, पूरे जो ऑब्जर्वेशन से वो लेता है। अगर पर्टिकुलर दो कॉलम लेते हो, दो कॉलम में से पूरे जो ऑब्जर्वेशन से उसने दो पूरे ऑब्जर्वेशन ले लिए, राइट। और जब आपको, अगर आपका एक रिक्वायरमेंट है कि यार मुझे सभी के सभी नहीं चाहिए, मुझे डिस्टिंक्ट डेटा चाहिए, मुझे डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए, तो आप वापस उस जगह पे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट यूज कर सकते हो। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट क्या करता है कि जो डुप्लीकेट डेटा है उसको लेता नहीं है, राइट। जैसे कि यहाँ पे जो वैल्यू जो कॉलम है वहां पे सिर्फ वन है, जो वापस मिस जो डुप्लीकेट नहीं है, जो वन है उसके जो डुप्लीकेट है वो कट हो जाएंगे, सिर्फ एक बार आएगा। अगर इस वन की जगह यहाँ पे टू होता तो उसने टू भी लिया होता, क्योंकि वन और टू अलग है, राइट, वो एक दूसरे के कॉपी नहीं है। जैसे यहाँ पे रिवीजन कॉलम में जीरो और जीरो है। ओके, तो यहाँ पे अभी अगर आपका एक रिक्वायरमेंट आया कि यार आप ये दो जो कॉलम है, राइट, ये मुझे एक डिस्टिंक्ट का डेटा चाहिए, राइट। आपकी अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट है, आप रियल टाइम में वर्क कर रहे हो, और आपकी रिक्वायरमेंट है कि यार आपको डिस्टिंक्ट डेटा चाहिए, जो आपको क्लाइंट को डिस्टिंक्ट डेटा देना है, उसको डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए, तो वहाँ पे आप सिलेक्ट की जगह सिलेक्ट डिस्टिंक्ट यूज कर सकते हो। मैं आपको एक उसका सिंटैक्स बताता हूँ और रन करके भी बताता हूँ कि सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एक्चुअली वर्क कैसे करता है। सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, और जो भी कॉलम है आपकी, राइट। जैसे मैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सभी कॉलम फेच करके बताता हूँ। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम, ये आपका जो टेबल है उस टेबल का नाम। ये क्या करेगा, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम, सभी कॉलम फेच करेगा उस टेबल में के, सभी कॉलम फेच करेगा और हर एक ऑब्जर्वेशन उसके डिस्टिंक्ट होगा, राइट। वन वन वन, उसने क्या किया, सभी कॉलम फेच किए। ओके, अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, पर्टिकुलर कॉलम के नाम देते हो, जैसे ये दो कॉलम है, स्टार फ्रॉम ये, राइट। यहाँ पे उसने डिस्टिंक्ट फेच किया। यहाँ पे पहले क्या था, अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट स्टार स्टार लेते थे तो उसने डिस्टिंक्ट डेटा फेच किया, पर कौन सा, जो जिसके कॉलम जो प्राइमरी की है। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यार, मैं सेकंड वाला वापस दिखाता हूँ आपको। जब सिलेक्ट स्टार किया तो बाकी के कॉलम के डेटा रिपीटेड थे। ओके, तो यहाँ पे जो प्राइमरी की है तो वो डिस्टिंग होगा, राइट। बाकी का जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि ये हर एक कॉलम अलग है, हर एक ऑब्जर्वेशन अलग है। तो मर्ज जो ऑब्जर्वेशन है उसमें ये पूरा डेटा है। ओके, अगर ये सिक्योरिटी और ये मॉडल, यहाँ पे पूरा डेटा है, तो यहाँ पे जो प्राइमरी जो कॉलम है उसको उसने वो फर्स्ट पकड़ा है, तो प्राइमरी जो है उसके ऊपर वो आपका डिस्टिंग डेटा आएगा। ओके, सो यही है कि सिलेक्ट और सिलेक्ट डिस्टिंग कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट है, आपका कोई रिक्वायरमेंट, क्लाइंट रिक्वायरमेंट से आप चाहते हो कि यार टेबल से आपको डेटा फेच करना है, तो सिलेक्ट क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि कोई भी आपका ऑर्गेनाइज़ेशन ले लो, कहीं पर भी आप काम करते हो तो सिलेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको टेबल से डेटा फेच करना आना चाहिए, राइट? टेबल से डेटा फेच करना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तभी आप उस पे जाके मैनिपुलेट कर सकते हो उसको, उस पे चेंजेस कर सकते हो, ओके? सो इतना ही है सिलेक्ट स्टेटमेंट में, राइट? होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यहाँ से भी आगे हम बहुत सारे वीडियो बनाएँगे, सीक्वल के हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाएँगे। तो यही तक था सिलेक्ट स्टेटमेंट का, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ओके? और आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो